अमृतसर पेज न्यूज़ पे सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमृतसर पेज न्यूज़ की टीम आपको बार बार ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस कराती रहती है जो आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज के दिन है एक बहुत ही बड़ा दिन, वर्ल्ड हार्ट डे। तो आज हमारी टीम आ पहुंची है अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल और यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर यादविंदर सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अमृतसर पेज न्यूज़। थैंक यू सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अगर मैं बात करूँ हार्ट अटैक की या स्ट्रोक की, तो आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है वो भी इसका एक मेजर कॉज है? जी बिल्कुल। पहले जो रिस्क फैक्टर हैं जो हार्ट अटैक वगैरह करते हैं, पहले जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर होते थे, चाहे हम एज मान लें, चाहे वो डायबिटीज़ मान लें, हाइपरटेंशन मान लें, वो सब ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर हैं, वो आज भी उतने ही रिस्क फैक्टर हैं। लेकिन कुछ नए रिस्क फैक्टर अब ऐड हो गए हैं जिसके अंदर स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। और मैं आपके माध्यम से सभी देखने वालों को यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस इज़ ऑब्वियसली समटाइम इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ, लेकिन स्ट्रेस को बॉडी पे और हार्ट पे हावी नहीं होने देना चाहिए। और आजकल जो यंग पॉपुलेशन में हार्ट अटैक के इवेंट बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से है, और कहीं ना कहीं जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं जिन्हें हमें न्यूट्रलाइज करना चाहिए। एक तो स्ट्रेस और दूसरा जो फिजिकल एक्टिविटी या सैर का न होना। सर, अब मैं दूसरा सवाल आपसे करना चाहूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के लोगों में। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि साइलेंट हार्ट अटैक से डेथ हो गई, रात को सोए सुबह उठे ही नहीं। साइलेंट हार्ट अटैक क्या और ये क्यों होता है? साइलेंट हार्ट अटैक हम उसे कहते हैं जब स्पेशली इन डायबिटिक पॉपुलेशन, जो शुगर के पेशेंट हैं, उनको कई बार चेस्ट पे नहीं होती। लेकिन कभी भी साइलेंट हार्ट अटैक, ट्रू साइलेंट हार्ट अटैक नहीं होता। बॉडी कुछ ना कुछ इशारा ज़रूर देती है, या तो वो शुगर के पेशेंट होंगे, या कोलेस्ट्रॉल उनका हाई रहता होगा, या हाइपरटेंशन के पेशेंट होंगे, या उनको पहले से कुछ इस तरह के सिम्टम होंगे कि डॉक्टर साहब मैं 10 कदम ही चलता हूँ तो सांस चढ़ जाता है, या पहले मैं ठीक सैर कर लेता था अब सांस चढ़ने लग गया है। उस तरह के पेशेंट्स को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और टाइमली अपने फिजिशियन के पास या अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके सजेशन लेना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, ताकि वो साइलेंट हार्ट अटैक से बच सकें। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम थी जिसका भी सर सोल्यूशन भी बताएंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या क्या मेजर्स हैं जिससे जो लोग हैं वो इस हाइपरटेंशन से, क्योंकि ये हाइपरटेंशन है वो भी एक मेजर कॉज है हार्ट अटैक का, हाइपरटेंशन से, या फिर हम बात करें स्ट्रोक्स की या हार्ट अटैक्स की, तो उससे लोग बच सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल, इन तीनों पैरामीटर्स को कंट्रोल में रखा चाहिए। सेकंड ये है कि ईटिंग हैबिट्स ठीक होनी चाहिए कि फ्राइड नहीं लेना, फास्ट फूड नहीं लेना, जो एक्स्ट्रा टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं वो नहीं करने, वेजिटेबल्स, सैलेड, फ्रूट्स इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने चाहिए, रिफाइंड शुगर नहीं यूज़ करनी चाहिए, और जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है जिनके अंदर हाई शुगर कंटेंट होता है वो नहीं यूज़ करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी इज़ मस्ट, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक एज के हिसाब से ज़रूर करनी चाहिए, एटलीस्ट 5 टाइम्स ए वीक, और वेट को कंट्रोल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। अगर मैं बात करूँ अमनदीप हॉस्पिटल की, तो वो अक्सर बड़े बड़े काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो आज इतना बड़ा दिन है वर्ल्ड हार्ट डे का, तो आज क्या अरेंज किया गया था, क्या ऑर्गेनाइज़ किया गया था अमनदीप हॉस्पिटल की तरफ से लोगों को अवेयर करने के लिए? आज डेफिनेटली वर्ल्ड हार्ट डे पे जो भी ओपीडी के पेशेंट्स आए, जो इंडोर पेशेंट्स आए, उनके अंदर जो हार्ट डिजीज़ हैं जो बढ़ रही हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए जो एजुकेशनल प्रोग्राम है वो मल्टीपल लेवल्स पर किए गए। मेडिकल ऑफिसर के लेवल पे इवन हमने भी जो पेशेंट्स को एजुकेट किया। सेकंड, अभी मोटिवेट किया। अभी मेरा जस्ट एक डिस्कशन हो रही थी विद द स्टाफ मेंबर्स जो कि डायरेक्टली पेशेंट केयर से रिलेटेड हैं या इनडायरेक्टली पेशेंट केयर से रिलेटेड हैं हार्ट के, उनके अंदर भी अवेयरनेस फैलाई कि पेशेंट्स का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात की सर ने। अगर लोग अवेयर होंगे तो वो डेफिनेटली अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ जुड़े, और मैं ये भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपसे मिली होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अब हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं डॉक्टर अजय वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अमृतसर पेज न्यूज़। थैंक यू। सर, अब मैं बेसिक सवाल आपसे करना चाहूँगी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको कब ज़रूरत है कार्डियोलॉजिस्ट को विजिट करने की। मतलब कौन सी सिचुएशन है जिससे लोगों को रिमाइंडर मिल जाना चाहिए कि अब मुझे जाना चाहिए और अपना हार्ट चेक कराना चाहिए?
बेसिकली अगर किसी के फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है रिगार्डिंग कार्डियक प्रॉब्लम, तो उनको रूटीनली एक चेकअप करवाना चाहिए आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज। अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो 45 इयर्स के बाद एक रूटीन चेकअप जरूर होना चाहिए। हाँ, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है चेकअप में, देन ही शुड विजिट अ कार्डियोलॉजिस्ट आफ्टर विजिटिंग अ फिजिशियन, जनरल फिजिशियन ऑफ कोर्स। पर अगर उसको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि सांस चढ़ रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, तो एक ईसीजी जरूर करवानी चाहिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए फिजिशियन, एंड देन ही शुड विजिट अ कार्डियोलॉजिस्ट अगर उनकी एडवाइस है तो। सर अगर आज की बात करें, आज बहुत बड़ा दिन है, वर्ल्ड हेल्थ डे है, वर्ल्ड हार्ट डे है आज, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को और हमारे व्यूअर्स? बेसिकली जैसे आज वर्ल्ड हार्ट डे मना रहे हैं, जो कि WHO के द्वारा 29 सितंबर को मनाया जाता है। सो इसमें हम कम्युनिटी और सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो इससे बजाय कि हम बाद में ट्रीटमेंट शुरू करें, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने रिस्क पे हैं हार्ट डिजीज़ के, और उनके क्या क्या रिस्क प्रोफाइल है, जैसे कि स्मोकिंग स्टॉप करना, अपना डायबिटीज़ स्टेटस पता होना, वेदर यू आर द डायबिटिक और नॉट। अगर आपका डायबिटिक है तो उसको कंट्रोल में रखना, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बॉडी में अपना लो रखना, अपना ट्रीटमेंट बेसिकली प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसको इग्नोर नहीं करना, डिनाइल मोड में नहीं जाना कि हाँ नहीं मेरे को तो हो नहीं सकता ये ऐसे। सो इसके बाद इसको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट का पता होना बेसिकली। सर अब एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, अगर मैं लोगों की बात करूँ तो लोगों का लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है, जिसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी इंक्रीज़ आया है। अगर बात करूँ मैं हार्ट अटैक की या स्ट्रोक की, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों का लाइफस्टाइल या लोगों का खान पीन है जो वो चेंज हो गया, इसके कारण ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज हो रही हैं? डेफिनेटली लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। जैसे कि ओल्ड डेज में लोगों का जो लाइफस्टाइल काफ़ी एक्टिव हुआ करता था, एक्टिव मतलब चलना फिरना ज़्यादा होता था। पर आजकल मोस्टली जो जॉब्स हैं सेडेंट्री हो गई हैं, मोबाइल्स और टीवी सेट्स और ये सारे, इन्होंने लाइफ और भी इजी बना दी है, बैठे बैठे लोगों के काम हो जाते हैं। तो और चलना फिरना कम हो गया है, इवन घर के लोग भी आपस में मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं। सो ये एक लाइफस्टाइल है। बाकी जंक फूड्स आ गए हैं, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट्स एंड बर्गर्स, ये सारे जंक फूड फास्ट फूड्स हैं जो कि जिन्होंने एग्रावेट कर दिया है इसको। इसमें हमारे एक्चुअली क्रीम्स होती हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ होता है, जिसके कारण बॉडी में बहुत सारी कैलोरीज जाती हैं, मोटापा बढ़ जाता है। तो ये हार्ट को इन वन वे और द अदर इफ़ेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर। थैंक यू। अब मैं लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि अपने हार्ट का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपका हार्ट हेल्दी है तो आप हेल्दी है, और रेगुलर मोड पे एक्सरसाइज ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है आज वर्ल्ड है हार्ट डे है तो आज आप एक्सरसाइज करेंगे और अपने हार्ट के बारे में सोचेंगे। आपको रोज़ सोचने की ज़रूरत है, रोज़ अपना लाइफस्टाइल पे ध्यान दें, खाने पीने पे ध्यान दें और एक्सरसाइज ज़रूर करें।